सभी भव्यात्मा चाहते कि हमें प्राप्त हो जाए, लेकिन हमें कोई भी वस्तु प्राप्त करना है तो उसके प्रति श्रद्धा होना आवश्यक है, उसकी आराधना आवश्यक है। इसके बिना वह प्राप्त नहीं होता है। और उसका लक्षण क्या है, यह भी हमें समझना होगा, क्योंकि लक्षण को जाने बिना वस्तु का महत्व तो समझ में नहीं आता है। प्राप्त तो करना चाहते हैं, लेकिन पुरुषार्थ करना भी आवश्यक है। और पुरुषार्थ यदि सही सम्यक दिशा में हो तो हमें सम्यक बोध की प्राप्ति होती है। ऐसे ही हमारे कीर्तनकर भगवंतों ने तत्वों का स्वरूप बताया है, वस्तुओं का स्वरूप बताया है। तो वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही ना कम ना ज्यादा, जिसे हम कहते हैं कम के लिए न्यूनता और ज्यादा के लिए अधिकता। तो जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है उस वस्तु के स्वरूप को न्यूनता रहित, अधिकता रहित, विपरीतता रहित, विपरीतता मतलब उल्टा, विपरीतता रहित और जैसा का तैसा। और एक बात कही है, संदेह के बिना, संदेह से रहित जानना उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। ये सम्यक ज्ञान की परिभाषा हमें समझना चाहिए कि वस्तु जो ज्ञान, कैसा ज्ञान, वो ऐसा ज्ञान कि जो ज्ञान वस्तु के स्वरूप को न्यूनता रहित, अधिकता रहित, विपरीतता रहित, जैसा का तैसा और संदेह रहित जानता है, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। और ये सम्यक ज्ञान कैसा है, कैसे प्राप्त होता है? तो कहते हैं पंडित दौलतराम जी छैनाला ग्रंथ में, सम्यक श्रद्धाधारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावर भान। यह सम्यक दर्शन का लक्षण या सम्यक दर्शन कैसा है, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो वे कहते हैं कि सम्यक श्रद्धाधारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान। तो सम्यक श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा का मतलब होता है सम्यक दर्शन। धारी यानी धारण करके, पुनि यानी फिर पीछे, और सम्यक ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान को सेवहु फिर सेवन करना चाहिए। पहले सम्यक सम्यक दर्शन धारण करना चाहिए, फिर सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। और जो सम्यक ज्ञान कैसा है, तो सम्यक ज्ञान बहुधर्म युक्त, अनेक धर्मात्मक है, और स्वपर अर्थ अपना और पर पदार्थों का प्रगटावन यानी ज्ञान कराने वाला, ज्ञान कराने के लिए भान, जो प्रगटावन भान, भान का मतलब
सूर्य के समान है। सम्यक ज्ञान कैसा है? सूर्य के समान कहा है इसे। तो सम्यक ज्ञान अनेक धर्मात्मक स्व और पर को प्रकाशित करने के लिए सूर्य के समान कहा है। अब सूर्य के समान क्यों कहा है इसे? सम्यक ज्ञान को सूर्य के समान क्यों कहा है? तो जिस प्रकार हम देखते हैं सुबह सुबह आकाश में पूर्व दिशा की ओर से लाल लाल सोने का गोला चिड़ियों ने अब अपना मुख खोला। पढ़ते थे पहले। तो जैसे ही आकाश में सूर्य का प्रकाश जैसे ही फैलता है, कैसे फैलता है? जब सूर्य उदय होता है पूर्व दिशा से तो सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है और अंधकार समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार जैसे सूर्य का उदय हुआ, सूर्य का उदय होना तो अंधकार का समाप्त हो जाता है। जैसे सूर्य उदय हुआ तो अंधकार समाप्त हो गया। उसी प्रकार ज्ञान जो है, उसी प्रकार समीचीन ज्ञान का प्रकाश होते ही अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। और उसी समीचीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भव्यात्मा पुरुषार्थ करता है कि ऐसा समीचीन ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाए, मेरे जीवन से अंधकार समाप्त हो जाए। इसीलिए यहाँ पर उस सम्यक ज्ञान को सूर्य की उपमा दी है। और यह सूर्य और समीचीन ज्ञान जो है कैसा है? तो सूर्य भी अंधकार का नाशक है। तिमिर यानी अंधकार, तो सूर्य तिमिर का नाशक है और समीचीन ज्ञान भी तिमिर का नाशक है। अब दोनों अंधकार को दूर करते हैं तो सूर्य जो है बाहर के अंधकार का नाश करता है और समीचीन ज्ञान तुम्हारे अंदर के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। ऐसी विशेषता है। और स्व पर अर्थ और धर्म युत, स्व यानी जीव द्रव्य को स्व कहा है और पर में सभी पर पदार्थ आ जाते हैं। अजीव है, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष ये 7 तत्व है। तो इसमें से जीव स्व पदार्थ है और अजीव आदि पर पदार्थ है। ऐसा हमें समझना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं समझते हैं तो फिर अंधकार हमारा दूर नहीं होता है। कोई कहता है महाराज सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में कोई अंतर है या नहीं? तो इसमें अंतर है या नहीं? तो अंतर है। इसमें कैसा अंतर है? कहते हैं सम्यक साधय ज्ञान होय भय भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दो में भेद अभानो, सम्यक कारण ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते होई। किसी से पूछा जाए, किसी भी वृक्ष में पौधे में कोई पौधा हो या कोई वृक्ष हो बड़ा, तो उसमें पहले फूल आते हैं या फल हैं? फूल आते हैं। कोई कहे कि फल आते हैं तो बात बिगड़ जाती है। यदि जाते अब नहीं रहे, अब उनसे पूछते थे दादाजी पहले बताओ फूल वृक्ष में पहले फूल आता है या फल? तो पहले फल आता है। तो हमारे गुरु जी ने कहा कि नहीं, पहले फूल आए, पहले फूल फल लेंगे तभी तो उसमें फूल आए। महाराज बोले नहीं भैया पहले फूल आए। हम तुम्हारे नहीं मानते, अब क्या करते? हम
सम्यक साथै ज्ञान होय पर न आराधो। सम्यक ज्ञान जो है, सम्यक साथै ज्ञान होय पर भिन्न आराधो। तो पहली बात सम्यक साथै ज्ञान होय, बस अपनी इतनी बात समझते हैं कि ज्ञान का मतलब होता है सम्यक ज्ञान, और सम्यक साथै सम्यक मतलब है सम्यक दर्शन सही आते सारे, होए का मतलब होता है होता है। तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ होता है, इतना पक्का दिमाग में रखना चाहिए। सम्यक ज्ञान जब भी होगा तो सम्यक दर्शन के साथ होगा, सम्यक दर्शन के बिना नहीं हो सकता है। कितनी भी कोई पंचांग खोल बैठ जाइए आप, बहुत से हैं दुनिया में ऐसे महानुभाव, हमें महाराज कोई लेने देने नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। बहुत बढ़िया, हमें भगवान को अभिषेक पूजन नहीं करने, तुम कुछ भी कर लो, तुम गरम तवा पे बैठ कर भी भगवान के अभिषेक की महिमा बता दो, हमें तुम्हारे कुछ नहीं सुनने हैं। अरे दादा को बैठ रहा तवा पे, जब कोई मानने कोई तैयार नहीं है तो। अब गरम तवा कितना ठंडा होता है, कितना आनंद आता है, उसके बैठ पर कभी अंदाजा लगाया? कोई गरम चम्मच, कभी कभी कोई गरम कटोरी पकड़ने में आ जाती है, मामला बिगड़ जाता है। आदमी घर में जितने लोग हैं, उस कटोरी की जो गर्मी उसके अंदर आई है, घर के पूरे परिवार को दे देता है, सबका दिमाग खराब हो जाता है। अरे काहे के लाने तुमने कटोरी उठाई थी तो? अरे तो हमें कहा बताओ, तो हमने तो सोची ठंडी अभी, अब घर की तुम्हारी है। तो ऐसे बहुत से महानुभाव है कि कोई कहते कि हमें कोई राज्यों से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है, हमें तत्ववेत्ता बनना है, हमें तत्व चर्चा करना है, तत्व चिंतन करना है, आत्मचिंतन करना है। हाँ, तत्व चिंतन में लगे है तो बहुत से लोग आपकी नजर में नहीं आते होंगे, हम भी देखते हैं, बोलते नहीं हमें तो महाराज से कोई लेना देना नहीं है, हमें भगवान से पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं, हमें तो भाई देखो हम तो आत्मा को मानने वाले हैं, हम तो आत्मा का ध्यान करते हैं, आत्मा का चिंतन करते हैं, हम तो तत्वों का चिंतन करते हैं, हम तो सम्यक ज्ञान कैसे प्राप्त होता है उसके लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। अरे हम कहते हैं पागल आदमी, ऐसे कैसे होता है? चूल्हे में आग जलाओ ना तो कैसे रोटी बन जाएगी, कैसे सेकोगे? भले ही बिजली कनेक्टर वाला सिस्टम हो, लेकिन अग्नि उष्णता तो देता है, उष्णता देता है, तब तो वो आपका भोजन पकेगा, उसके बिना कैसे पकेगा? आत्मा को निवास के लिए शरीर की आवश्यकता है या नहीं? जब तक संसार में है तो आलम्बन लेना होता है, तो उसका जन्म मरण होता है, तो कोई ना कोई वो शरीर धारण करता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो कोई कहे कि हम तो पोथियों से हम ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज तक जितने भी भव्यात्माओं ने सम्यक ज्ञान प्राप्त किया है, सम्यक चारित्र प्राप्त किया है, उन्होंने देव शास्त्र गुरु की शरण प्राप्त करके पहले सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, उसके बाद उन्हें सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति हुई है। ऐसा ही क्रम है। क्रम को उल्टा करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सम्यक साथै ज्ञान होए, सम्यक साथै ज्ञान होए। सम्यक ज्ञान जो है सम्यक दर्शन के साथ ही होता है।
इतनी बात पक्की है? थैंक यू। एक मिनट, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करें? हाँ वही तो चल रही चर्चा। रामायण पूरी पूरी पढ़ी और राम की सीता को हाथी बताओ। पंडित जी अच्छी बात है, प्रश्न करना नहीं। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए सबसे पहले देव शास्त्र गुरु की शरण प्राप्त करना चाहिए। उनके सन्निधि में बैठकर अपने श्रद्धान को मजबूत करना चाहिए। जब सम्यक दर्शन प्राप्त होगा तभी सम्यक ज्ञान होगा। और सम्यक ज्ञान कैसे प्राप्त होता है उसकी प्रक्रिया कल से प्रारंभ हो गई है। अब क्रम बराबर जारी है समझने का। तो आज हम समझ रहे हैं कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ ही प्राप्त होता है। पय भिन्न आराधो, लेकिन पय भिन्न आराधो, पय का मतलब तो भी भिन्न यानी अलग, आराधो यानी समझना चाहिए। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ ही उत्पन्न होता है, प्राप्त होता है। के साथ सम्यक दर्शन के साथ ही होता है। क्या होता है? सम्यक ज्ञान। आपके प्रश्न का उत्तर इसी में है, समझ गए? अब सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? छोटी सी परिभाषा, सच्चे देव शास्त्र की श्रद्धा दर्शन कहलाता है। तो पहला कदम, पहला चरण सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे तब हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होती है। पुरुषार्थ है तो और बात है कि संग से ज्ञान हो पय भिन्न आराधो। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान जो है सम्यक दर्शन के साथ साथ ही होता है। तो पय भिन्न आराधो, तो भी उसे भिन्न भिन्न समझना चाहिए। क्योंकि क्यों? लक्षण श्रद्धा जानी, लक्षण श्रद्धा जानी। उन दोनों के लक्षण क्रमशः कैसे हैं? श्रद्धा लक्षण श्रद्धानी। तो लक्षण से सम्यक दर्शन का लक्षण श्रद्धा करना है। सम्यक दर्शन लक्षण श्रद्धा करना है। और जानी, जानी का मतलब जानो, मैं तुझे जानू, जानी, इसको क्या कहते हैं? ज्ञान जो है अरे जानना। तो ज्ञान का मतलब, ज्ञान का लक्षण क्या है? जानना। और सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? श्रद्धा करना। बात समझ में आ रही है आपको? सम्यक दर्शन का लक्षण है श्रद्धा करना। मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने खड़े होते हैं, गुरु के सामने जाते हैं, एकदम से श्रद्धा से माथा झुक जाता है। तो क्यों झुक जाता है? क्योंकि हम भगवान के प्रति श्रद्धा रखें, उनके प्रति अनुराग रखते हैं, उनके प्रति भक्ति रखें, तो हमारा सम्यक दर्शन मजबूत होता है। और जब हम जानते हैं देव शास्त्र गुरु का लक्षण क्या है, देव का स्वरूप क्या है, गुरु का स्वरूप क्या है, आप का स्वरूप क्या है, तो देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को जानना ये लक्षण सम्यक ज्ञान का है। तो ज्ञान तो सबके पास में है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास में नहीं है, सबके पास में है ज्ञान। लेकिन वह ज्ञान सांसारिक है, वह आपको पारमार्थिक नहीं कर सकता है। आपके पहचानने में फूल कहना चाहिए, पूरा नहीं कर सकता। तो हम लक्षण जो संदर्शन का लक्षण और ज्ञान का क्या है, तो हमें लक्षण श्रद्धा करना है और मैं दर्शन
है कि इसमें कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। ये इसमें अंतर है। ये अंतर भी हमें समझिए कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में अंतर है। तो सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कारण है। कैसे? इसमें दुह में भेद अभाव, इन दोनों में है। हमें ऐसा अंतर दो में भेद अभालो, ऐसा अंतर जानना चाहिए। और आगे कहते हैं कि युगपत होते हो प्रकाश दीपक तय होई। सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। तो कैसे? युगपत होते हो, दोनों साथ में, युगपत का मतलब साथ साथ, तो दो साथ साथ होते भी प्रकाश दीपक पास में दीपक है, कंप्लीट है, उसमें घी भी डाला है, बाती भी लगी है, आपके हाथ में दीप भी है, आपके पास में दीप प्रज्वलित करने के लिए माचिस भी है, लाइटर भी है, ट्यूटर भी है, जो भी आपका यंत्र है, आपके हाथ कोई नहीं होता। तो जैसे प्रकाश दीपक दे, ऐसे ही आप दीपक को लेते हैं। शाम का हो, आपके घर में बिजली ना हो, अब क्या करोगे? इमरजेंसी जो आपका दीपक है, या शाम को आके दीपक फिर में जलाते हैं, मंद अंधेरा है, जैसे ही जलाते हैं तो दीपक प्रकाश फैलता है, तो वहां अंधकार समाप्त हो जाता है। तो दीपक प्रकाश दीपक हुई, दीप का जलना प्रकाश का एक साथ होते हैं। दीपक का प्रज्वलन और प्रकाश होना दोनों एक साथ होते हैं, फिर भी युक्त होते जय आपने प्रज्वलित किया तो प्रकाश ही होता है। जैसे सम्यक कारण है और सम्यक कार्य, तो वो हमको समझने के लिए दीपक का उदाहरण सबसे बड़ा है। आप दीपक प्रज्वलित किया, प्रकाश का प्रकाश हो गया, दीपक का प्रकाश फैल गया, तो दीपक का और कार्य है। इसी प्रकार सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में भिन्नता जानना चाहिए। ये सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन या सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में अंतर हमें जानना चाहिए। और कारण जो होता है, जिस निमित्त से वस्तु उत्पन्न होती है, जिस वस्तु उत्पन्न है वह है कारण। और कार्य क्या होगा? आपको प्रकाश पैदा करना था, आपको रोशनी चाहिए थी, तो आपका उद्देश्य क्या था? आपको प्रकाश की आवश्यकता है, आपको भगवान की आरती उतारना, तो दीप प्रज्वलित करना था, तो उद्देश्य आपका क्या है? तो कार्य क्या कहते हैं कि कार्य किसे कहेंगे? हमारा उद्देश्य, यानी हमारे उद्देश्य की पूर्ति को हम कार्य कहते हैं। हमारा उद्देश्य पूरा हो गया, यही कार्य कहलाता है। तो ऐसा दर्शन और सम्यक ज्ञान में हमें अंतर समझना चाहिए। और सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन दोनों एक साथ होते हुए भी भिन्न भिन्न है। क्यों? क्योंकि इनका लक्षण अलग अलग है। क्योंकि सम्यक दर्शन का लक्षण श्रद्धा करना है और सम्यक ज्ञान का लक्षण जानना है। और दीप का उदाहरण आपने सुन ही लिया है। इसी प्रकार अपने को सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, इन दोनों में अंतर समझना चाहिए। आज यही विराम देते हैं। इसके बाद
इसके बाद कल चर्चा आगे करेंगे। आज